अगर आपने कभी नाना खेली नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको रियलाइजेशन होगा कि नाना भी वन ऑफ द पावरफुल मेजेस है जो कि आप सोलो रैंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और वेक्सना की तरह आप भी इसको एज अ वन शॉट मेज हीरो खेल सकते हो। बट हाय हेलो नमस्कार मंडळी, आप सबका वापस से स्वागत है अजिंक्स गेमिंग इस चैनल पर। मैं हूं अजिंक्य और आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं मोबाइल लेजेंड्स। इस मैच में हम खेलने वाले हैं नाना। लिटरली जब मैंने मोबा खेलना चालू किया था तब स्टार्टिंग में मैं हर एक मैच नाना के साथ खेलता था और इतना अच्छा खेलता था ना तब मैं, मतलब लिटरली हर एक मैच में मैं 9.0 के आगे ही रहता था, मतलब ओवरऑल रेटिंग रहती है उसमें। बट बाद में विक्सन और सिसिलियन ज़रा ज़्यादा पसंद आने लगे तो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। बट मैंने सोचा अपने चैनल पे हम कभी खेले नहीं है तो आज हम लोग खेलेंगे। आप लोग भी अपना हीरो जो अपने मोबाइल चालू करने के बाद खेला था बट अब नहीं खेलते, वो कमेंट में ज़रूर से बताना। बाकी इस मैच में हम हमेशा की तरह पहले 5 मिनट जो है वो जितना हो सके उतना फार्म करेंगे और बाद में लेंस पुश करने में हमें हेल्प तो करनी ही होती है। इस पॉइंट पे मैं अपनी लेन क्लियर कर रहा था बट उतने में एनिमी टीम से बेट्रिक्स, ऑरोरा और टिग्रेल वहाँ पे आ गए। बेट्रिक्स को मैंने अपने अल्टीमेट कॉम्बो से डाउन कर लिया बट टिग्रेल ने हमारे टीम के बाकी को उनके टेरेंट में लेकर के डाउन कर लिया। बट बाद में टिग्रेल और ऑरोरा को मैंने डैमेज देने का ट्राई करा बट अपना ही माना कम था, इसलिए मैं वो माना रिस्टोर करने के लिए रिकॉल कर गया। इस पॉइंट पे मैं और मिनाटोर जो है वो अपर लेन का एक टेरेंट डाउन कर लेते हैं और उतने में मिनाटोर जो है वो बेट्रिक्स को स्टन कर देता है, तो मैं अपना अल्टीमेट कॉम्बो यूज़ करके उसे डाउन कर लेता हूँ। बट उतने में उधर टिग्रेल, ऑरोरा और जॉय अपोजिट टीम के आ जाते हैं और लिटरली मेरे को जगह ही नहीं रह जाती, स्किप कहाँ से करें। मैं तो भी ट्राई करता हूँ बट एट लास्ट जॉय हमें डाउन कर लेती है। इस पॉइंट पे मैं रिस्पॉन हो चुका था और मिड लेन में मिनाटोर वर्सेस टिग्रेल फाइट चालू थी। तो मैंने सोचा कि अपने को लेन क्लियर करनी है, बाद में फाइट लेते, बट टिग्रेल ने उसके अल्टीमेट में धर के हमें आगे लेके गया और उन्होंने डैमेज देने का ट्राई करा बट मिनाटोर ने उसकी अल्टीमेट यूज़ करके उसे स्टन कर दिया और हमने उसे डाउन कर लिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि वहाँ पे रुक के अपना जो लेन है वो क्लियर करेंगे बट उतने में उधर एनिमी टीम की लेज ले आ गई जिसको डाउन करने का पाक्यूटो ट्राई कर रहा था बट उनके टीम के टिग्रेल ने उसे स्टन कर लिया और लेजले ने उसे डाउन करा। बाद में लेजले को हमने सिर्फ वन शॉट में डाउन कर ही लिया और प्लस उनका वो टेरेंट भी डाउन करा। फिर मैंने बेट्रिक्स को तो स्पॉट कर ही लिया था तो जाकर के उसके पीछे उससे नॉर्मल कॉम्बो से डाउन कर लिया। फिर उसको डाउन करने के बाद हम वापस से अपना लेन क्लियरिंग के लिए आ गए। इस पॉइंट पे अपर लेन में फाइट चालू थी इसलिए मैं वहाँ पे आ गया था। हमने लिटरली ऑरोरा को डाउन कर लिया था बट उसकी वो एबिलिटी है ना फ्रीज होने की, उसकी वजह से वो बच गई और बाद में टिग्रेल ने उसके अल्टीमेट में धर के हमें डाउन कर लिया। इस पॉइंट पे मैं नीचे की लेन में टिग्रेल और बेट्रिक्स जो टावर पुश कर रहे थे वो टावर बचाने के लिए गया हुआ बट जाते ही उधर जॉय भी पीछे से कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं बट वो जॉय हमें डाउन कर लेती है। इस पॉइंट पे अपर लेन की साइड ज़्यादा जंगल में फाइट चालू थी तो मैं उधर असिस्ट करने जा रहा था बट उतने में ही जॉय आते हैं और हमें लिटरल डाउन कर लेते हैं बट अपने एबिलिटी की वजह से हम बच जाते हैं और स्किप करने का ट्राई करते हैं बट लेजले हमारे पीछे लग जाती है और उसको हम लिटरल बहुत अच्छी तरीके से चकमा दे करके डाउन कर लेते हैं। इस पॉइंट पे मेरे साइड से एक बोनस टिप ये रहेगी कि एज अ मैच जब आप स्किप कर रहे होंगे तब मैक्सिममली हर एक मैच के पास स्टन की एबिलिटी होती है। आपको के एनिमी की पोजीशन या फिर मूवमेंट प्रिडिक्ट करके उसको वहाँ पे स्टन करो और डैमेज दो जिससे कि आपको एस्केप करने में थोड़ा सा वक्त मिल जाए।
इस पॉइंट पे हमारी सारी की सारी टीम जो है वो टावर पुश कर रही थी और उनकी भी टीम जो है वो टावर डिफेंड कर रही थी। बट सबसे पहले उनकी जॉय जो है वो हमारी टीम में डायरेक्ट घुस गई और टिग्रेल उसको बचाने आया था, बट दोनों को हमने डाउन कर लिया और बाद में लेज़ले को डाउन करके एक अच्छा खासा ट्रिपल किल अपने नाम पे किया। फिर हम अपनी जो लेन्स है वो क्लियर करते और टावर्स में जितना हो सके उतने सारे मिनियन भरना चालू कर देते हैं। बट उनकी टीम से बेयरट्रिक्स और ऑरोरा डिफेंड करने का ट्राई करते, उसमें से भी ऑरोरा को मिनोटॉर और बेयरट्रिक्स को मैं डाउन कर लेता हूँ और इस तरह हम ये मैच लिटरली वन साइडर जीत जाते हैं। लिटरली ये मैच खेलने के बाद मेरे को नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं नाना खेलता था, मोबा मैंने जब चालू की थी, तब लिटरली नाना भी इतनी ही पावरफुल थी। और इस मैच के बाद मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि वेक्सना और सिसिलियोनी सिर्फ पावरफुल हीरो नहीं है, तो नाना भी उनमें आती है। लिटरली अगर आपको पता हो नाना कैसे यूज़ करना है तो वो बहुत अच्छी हीरो है सोलो रैंकिंग के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।